बोले ब्राह्मण देवता हमारे लिए कोई भेंट लाए क्या? ब्राह्मण देवता सच आ गए, बोले अरे मैं भी कैसी उल्टी सीधी बात करने लगा, अरे मेरे साथ में मिलने के लिए आते होते तो कोई भेंट लेकर के आते, तुम तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे होगे, मैंने बीच में तुमको रोक लिया, भेंट कहां से लाओगे? चलो चलो, हमने एक नई चित्रशाला बनाई है, उसका दर्शन करने आए। ऐसा कहकर के आप ब्राह्मण को लेकर के पधारे हैं चित्रशालिका में, नव वृंदावन में। वहां वृंदावन की उस शोभा का दर्शन करके ये केवला भक्ति, केवला राग, उनका दर्शन करके मिश्रा राग वाला ये ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। ऐश्वर्य गर्भ मिश्रित उस भाव से ये आश्चर्यचकित होकर के विराजमान हुआ है। श्री ब्राह्मण अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक ब्राह्मण के वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बोले ये मेरे बाबा हैं, ये मेरी मैया है, मैंने ये जो मैया का माथ फोड़ा इसलिए ये नाराज हो, मैया ने मुझे बांधा है। ऐसे ब्रज की लीला का एक एक का दर्शन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण को होश रहा नहीं। श्री कृष्ण ने उस समय ब्राह्मण के बगल में जो चावल की पोटली दबी हुई थी, उस पोटली को कहा, बोले मित्र तुम्हारी कांच तो बड़ी भारी भारी दिख रही है, क्या लाए? ब्राह्मण बहुत दबाए, आपने जो खींची तनिक सी वीर गति की पोटली खर देसी बिखर गई है। दोनों हाथ से समेट करके एक मुट्ठी खाई और कह रहे हैं ब्राह्मण देवता इसमें कोई माखन मिला लाए कि कोई मिश्री मिला लाए, शहद मिला लाए, इतनी सुंदर वस्तु कैसे खा ली, छपा करके रखी। इतने में रुक्मणी जी आई और कान में कृष्ण के लग करके कह रही हैं, बोले प्रभु विचार क्या है? एक मुट्ठी में तो आपने ब्राह्मण को सर्वस्व प्रदान कर दिया, अपने सभी का शास्त्र वैभव प्रदान कर दिया, और दूसरी मुट्ठी खा करके क्या मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो क्या? भगवान तो मुस्कुरा करके रह गए। ब्राह्मण को लेकर के अपनी शैया के ऊपर शयन करा रहे हैं, कह रहे भैया मैं बगल वाले शैया घर में हूं, कोई भी जरूरत पड़े रात को संकोच मत करना, आधी रात को मुझे जगा दे, पुकार देना, मैं यही हूं पास में। जब तक कृष्ण आंखों के सामने तब तक ब्राह्मण में मित्रता का भाव शुद्ध। जैसे ही कृष्ण न पलकों की ओट हो, सोई दास्य भाव जो मित्रता के भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, वो दास्य भाव प्रकट हो जाए। मन में विचार कर रहे, हाय श्री प्रभु की शैया के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, ये उचित है क्या? कैसा अपराध हो रहा है? जहां सेवा अपराध की भावना आई, श्री ब्राह्मण कूद करके धरती में जो धमाका हुआ, कृष्ण ने केवाड़ खटखटाए, बोले मित्र क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तेरा? ब्राह्मण तो कूद करके फिर से शैया पर। बस रात भर यही होता था, कभी शैया पर कभी धरती में। ब्राह्मण मन में विचार कर रहे हैं, यहाँ रहने लायक अपन नहीं है, अपन तो दूर रह करके अपने वही सुदामापुरी पोरबंदर में दूर रह करके आनंद पूर्वक अपन दास से मिश्रित, ऐश्वर्य मिश्रित जो भक्ति है, उस भक्ति के अधिकारी हैं। हम में श्री श्रीराम की तरह से, वृज के श्रीराम की तरह से केवला भक्ति कहाँ है? हम में तो मिश्रा भक्ति ही विराजमान है। ऐसे ये बात बिना कृष्ण से कहे अंधेरे में उठ करके चल दिए। श्री कृष्ण ने पीछे से पल्ला पकड़ लिया और कह रहे हैं, माँ गायत्र्य मंगलम वृज सखे स्नेह शून्यम वचा तिष्ठेति प्रभुता यथा विवशतम कुर्वीत्युदासीनता
बोले जाने वाले से ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि मत जा, उसका अमंगल होता है। यदि ये कहूं जा रहे हो तो जाओ, तो ये स्नेह शून्यता दिखेगी। यदि ये कहूं कि नहीं रुकना पड़ेगा, तो कहीं तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ दो, अपराध की संभावना है। इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कहूंगा, हे मित्र कहीं भी रहो, अपने इस मित्र को भुला मत है, इसकी स्मृति करते रहना। ऐसे इसने कहा। भगवान सुदामा को कंठ से लगा रहे हैं। सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, आह ब्रह्मांड देव की ब्रह्मांडता का मैंने दर्शन किया, कहां दरिद्र पापी में और कहां श्री निकेतन श्री कृष्ण। परंतु उन्होंने मुझ ब्रह्मबंधु को अपने गले से लगाया। विचार किया होगा, ये निर्धन धन को प्राप्त करके कहीं मदमाता नहीं हो जाए। ब्राह्मण जो लौट करके आए, ब्राह्मणी सोई तो थी अपनी पर्णकुटी में, और जैसे ही आंख खोले सौध महलों का दर्शन किया। सामने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे, बोले ये कौन है? हाथ हिला करके देखा, बोले अरे ये तो मैं ही हूं। इतने में दक्षी दौड़ी हुई आई, बोले स्वामी की जय हो। बोले अरे वीर, किसको तू स्वामी कह रही है? बोले मैं आपकी ही दासी हूं, कृष्ण ने हमको यहाँ नियुक्त किया है। बड़े आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं श्री कृष्ण। उनको ब्राह्मण सर्वदा पूजित करते हुए विराजमान। जब ब्राह्मण के पास में संपत्ति नहीं थी, तब मानसी सेवा के द्वारा खूब विधि विधान से पूजा करते थे, और जब संपत्ति आ गई तो उपकरण के द्वारा खूब विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। पूजा में कभी कभी नहीं, न पहले थी न अब है। परंतु ब्राह्मण कहीं कृष्ण के बहाने स्वयं विषयों में कभी भी आसक्त नहीं हुए। सेवा में चित्त है, निज सुख में ब्राह्मण का चित्त नहीं है। पहले जैसे सामान्य खिचड़ी केवल भात खा करके बस अपने जीवन यात्रा को चलाते, ऐसे ठाकुर के भोग में मेवा मिश्री घी मलाई की कोई कमी नहीं, परंतु स्वयं उसी प्रकार से सामान्य सरल भोजन करते हुए सरल जीवन, चटाई बिछा करके घर के आगे ही चौतरा पर अपने दुपट्टा की ईड़नी बना करके सो जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी उठ जाए। पहले समय का जैसा व्यवहार वैसा ब्राह्मण का अभी भी रहा। ये दिखा रहे हैं कि विषयों में विषयान जाए अत्यक्ष, पत्नी की भी यही स्थिति, विषयों का त्याग करते हुए श्री कृष्ण की सेवा करते हुए ब्राह्मण विराजमान हुए हैं। इस चरित्र को जो श्रवण करेगा, संपत्ति मिलने पर भी वह कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करेगा। ये चरित्र दो वस्तुओं का उपदेश देता है कि निज संबंध को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और निज सेवा प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा में चित्त होना चाहिए, निज सुख में विषयों में चित्त नहीं होना चाहिए। ये उपदेश प्रदान किया। शिवदेव जी को एक लीला याद आ गई। कृष्ण लीला जिस समय लगभग 62 वर्ष की पृथ्वी के ऊपर विराजमान हुई, उस समय श्री भारतवर्ष की भूमि के ऊपर बड़ा भारी सूर्य ग्रहण पड़ा है। सब पांडव यादव कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। नंद बाबा ने सुना ब्रजराज ने कि कन्हैया आया हुआ है। श्री ब्रजराज भी तीर्थ यात्रा के बहाने सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही बाबा के रथ को उतरा हुआ देखा, राम कृष्ण दोनों के दोनों बाबा बाबा कह करके दौड़े हैं। कृष्ण राम परिष्वज्य पितरो अभिवाद्य चो। कृष्ण राम दोनों ने बस बाबा से चिपक गए, न दंडोत न प्रणाम। परिष्वज्य पितरो केवल आलिंगन कर रहे हैं बाबा का। जब बहुत देर रोज
जब धूपनी कम हुई तब ध्यान आया कि अरे प्रणाम तो किया नहीं है। तब बाबा को धीरे से छोड़ते हुए बाबा की चरण रज माथे के ऊपर रामकृष्ण दोनों ने धारण किए। श्री सुखदेव जी जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा ही वर्णन कर रहे हैं। सर्वदा वर्णन करते हैं रामकृष्ण, पर यहां पर वर्णन किया कृष्ण राम परिषद जी। क्यों? बोले छोटे बालक की प्रीति उत्साह ज्यादा होता है, बड़े भैया में उत्साह कम होता है, इसलिए कृष्ण राम परिषद। कृष्ण का नाम पहले लिया। पहले कृष्ण दौड़ करके बाबा से मिले, फिर बलदाऊ जी मिले। अब बात है चलो न किंचित ऊचित प्रेरणा, न बाबा कुछ बोल पा रहे हैं न कन्हैया कुछ बोल पा रहे हैं। बोले तो तब जबकि सामर्थ्य हो, भाषा में भाव को ग्रहण करने का बल, इसलिए बस वही प्रणाम कर रहे। इशारे से पूछने लगे बाबा मैया। बाबा भी इशारे से कह रहे हैं कि हाँ आ रही है, पीछे से आ रही है। इतने में किसी सेवक ने श्री कृष्ण से कहा कि आगे। अब बाबा को कौन पूछे? बाबा को छोड़ करके श्री रामकृष्ण दोनों दौड़े। श्री यशोदा जी आकर के आसन के ऊपर जब विराजमान हुई हैं, पहले से कृष्ण ने व्यवस्था करके रखी है। श्री यशोदा आकर के विराजमान हुई हैं। दोनों के दोनों भैया दौड़े दौड़े मां के ऊपर टूट पड़े, मां की गोदी में बैठ रहे हैं। श्री यशोदा आज अपने दोनों पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए हैं, झरझर रो रही हैं, मानो अपने स्तनों में रख लेंगी, अपने हृदय में रख लेंगी। कृष्ण को अपनी कूख में ही बसा लेना चाहती है, कूख में रख रही है, नीचे जा रही है, चिपकाए हुए हैं। कृष्ण एक क्षण के लिए भी मां से अलग नहीं हो रहे। जब बहुत देर तक रो लिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इधर श्री रोहिणी, उनको पता लगा कि यशोदा आई है। श्री रोहिणी यशोदा ये तो ब्रज में पूर्ण वात्सल्य रस की अधिष्ठात्री होकर के विराजमान। श्री रोहिणी जी दौड़ी दौड़ी आई है, यशोदा से मिल रही है। दोनों मैया जब मिली अपूर्व रूप से श्री रोहिणी यशोदा गले लग रही है। रोहिणी जी कह रही हैं यशोदा ब्रज की प्रीति का कोई जवाब नहीं है, कोई तुलना नहीं है, अपूर्व है, अपूर्व प्रीति। सो यशोदा आज रोहिणी देवी की चाह परश्वची ब्रजेश्वरी रोहिणी देवी की, इन दोनों ने ब्रजेश्वरी श्री यशोदा उनका आलिंगन किया है, दोनों गले मिली हैं। कह रही है का विस्मरित बानु मैत्री। बोले यशोदा तुम्हारी मित्रता को कौन भुला सकता है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह ऐश्वर्य मिलकर के जरा भी सुख नहीं है जो सुख ब्रज में था। श्री देवकी जी जरा सा अपनी ठसक दिखाती हुई बोली, बोले आहा यशोदा तुम धन्य हो, तुम में अपना परायापन जरा भी नहीं है। रोहिणी जी तो धक्का रह गई, बोले अरे ये देख के क्या भटकना चाहती है, क्या बड़बड़ा रही है। सो हाथ पकड़ करके कोने में ले गई और कान में कहती हुई बोली, खबरदार यशोदा के आगे अपना भैया बना मत दिखा। ये क्या दिखाने लगी? हम श्री यशोदा की कोई भी तुलना नहीं कर सकती है। चलो चलो अभी जगराज आए हैं, उनकी रानी से मिल जाए। ऐसा कहकर के श्री देवकी का हाथ पकड़ करके रोहिणी अलग ले जाकर के उनको समझाने लगी है। एकांत में श्री ब्रज गोपिकागण श्री वृषभानंदिनी छाया रूप में आप कुरुक्षेत्र में पधारी हैं, वे मिल रही हैं। गोप्यश्च, ये जगत भिन्नोपक्रम में दिखाया कि आज समृद्धिमान संयोग में जो सुख है
उस सुख की तुलना नहीं की जा सकती। 4 प्रकार का संयोग और 4 प्रकार का वियोग। पूर्व राग के पश्चात जो मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संक्षिप्त संयोग। मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संकीर्ण। प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संपन्न। ब्रज में प्रवास क्या है? बोले कृष्ण का गैया चराने के लिए जाना। और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है समृद्धिमान संयोग, जिसका लक्षण वर्णन किया। दुर्लभा लोकी और यूनो पारतंत्र्या विरुक्तयो संभोगातिरेको या उच्यते सत्समृद्धिमान। जहां पर दूर गया हुआ प्रेत बड़े कठिन से लौट करके आया हो, क्योंकि अनेक बाधाएं थी, उन बाधाओं को निवृत्त करके वापस लौट करके आया हो, उस समय श्री युगल का जो अपूर्व प्रीति, जो संयोग, उस संयोग का नाम है समृद्धिमान संयोग। श्री कुरुक्षेत्र मिलन में उसी समृद्धिमान संयोग का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि गोप्यश्च, उस समृद्धिमान संयोग का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी श्री कृष्ण का प्राप्त करके कभी पलक भी आ जाए तो विधाता को गाली देने लगे, अरे विधाता तुझको सृष्टि करना नहीं आया। कृष्ण को हृदय में विराजमान करके जहां प्यारे का परिणमन करती हुई ये विराजमान है, दूर खड़ी हुई है। श्री महाप्रभु भी श्री जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के, जैसे श्री विश्वानंद ने आज कुरुक्षेत्र मिलन में मानो किसी वृक्ष की ओट होकर के श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और कटाक्षपात कर रही है, उसी भाव से दर्शन कर रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर का जो भावना गौड़ी वैष्णव महाप्रभु जो करते हैं वो है जैसे कुरुक्षेत्र मिलन समृद्धिमान संयोग की प्राप्ति है। श्री गंभीरा वहां पर जो महाप्रभु विराजमान है वो जो स्वरूप है वो है जैसे फिर हमें विकल हो रही, मानो आदेश प्रदान कर रही है कि अरे सखी प्यारे को जल्दी से ब्रज में ले चलो। श्री जगन्नाथ जी जिस समय रथ के ऊपर विराजमान होकर के आप पधारे, उस समय मानो आप कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर विराजमान होकर के वृंदावन पधार रहे हैं। श्री कृष्ण मानो भंगिमा में ही प्रिया से कह रहे हैं कि प्रिय राखी ते तुम्हार जीवन सेवे अमी नारायण तार शक्ति आशी निशी निशी तोमा सोने क्रिया करी या अमी मधुपुरी ता तुम मानो आमा स्फूर्ति। कि मैं नित्य नारायण की आराधना करता हूं जिससे मैं तुमसे मिल सकता हूं, और उसी नारायण की कृपा से मैं तुम्हारे पास में नित्य प्रति रास करने के लिए वृंदावन आ जाता हूं द्वारका से। परंतु मेरा जो साक्षात मिलन है उसको तुम मेरी स्फूर्ति करके मानती हो। हे प्रिय ध्यान करो तो सही, मैं तुम्हारे पास में तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। शिवप्रिया को बांता धारण करके, मान धारण करके बोली, बोले ओहो स्वभाव बड़ा दुस्त्यज है। श्रीमान जी पहले उद्धव को जब ब्रज भेज रहे हैं तब भी हमको ध्यान करने का उपदेश दिया, और अब यहां साक्षात मिल रहे हैं तब भी हमसे ये कह रहे हैं कुरुक्षेत्र मिलन के समय कि गोपियों ध्यान करो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। जब जब भी तुम ध्यान करती हो मैं उपस्थित हो जाता हूं। अरे हमको ध्यान का उपदेश दे रहा है। अरे भले आदमी जब विचार तो कर, नहीं गोपी योगेश्वर तुम्हार पद कमल ध्यान कर पाए संतोष, तुम्हार वाक्य पर पाके तार मध्य कुटना की शुद्ध गोपी बाढ़े अति रोष। केवल ध्यान करने से काम नहीं चलेगा। श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले प्रिय कब आपकी कृपा मिलेगी? श्री प्रिया जी कह रही हैं कि
यदि कोई ये कहे कि यहां रास हो जाए, सखी भी विद्यमान है, एकांत वन भी विद्यमान है, आकाश में चंद्रमा भी विद्यमान है, अब रही बंशी और मयूर मुकुट, तो यहां पर बसदेव जी के यज्ञ में इतने गाने बजाने वाले आए हैं, किसी से बंशी भी उधार ली जा सकती है, मयूर मुकुट की भी व्यवस्था कोई कठिन नहीं है, चलो यहां पर रास शुरू हो जाए। ना ना, कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता, रास के लिए वृंदावन की रजा अनिवार्य है, जब तक धाम नहीं है तब तक रास नहीं हो सकता है। इसलिए तोमार ये अन्य देश, अन्य संग, अन्य देश गोपी जो ने कभू नहीं भाए, ब्रज भूमि छाड़ी ते नारे, तो ना देखी ले मोरे, ब्रज जने की होवे उपाय। बिना ब्रज भूमि के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सखी अब तो श्याम सुंदर को जल्दी से रथ के ऊपर बैठा दो और वृंदावन ले चलो। उस समय श्री कृष्ण को रथ के ऊपर विराजमान करके श्री श्याम सुंदर ने बड़ा भारी जो मुकुट धारण कर रखा है, उस मुकुट को छीन करके तोड़ तोड़ करके फेंक दे और उसके स्थान पर गोप वेश धारण करा करके श्री कृष्ण को रथ के ऊपर विराजमान करके, जिस समय श्री वृंदावन में शारदावली में गुंडीचा मंदिर में पधरा करके श्री जगन्नाथ जी के रथ को लाए, मानो आज कृष्ण बड़े दिन के बाद में वृंदावन पधारे हैं और उस समय अपूर्व आनंद धारण करके विराजमान हो रही हैं, उस रूप का दर्शन करके मोहित होती हुई विराजमान। श्री बसदेव जी ने यज्ञ ऋषियों के कहने से किया। बसदेव जी को ऋषियों ने नारद जी ने उपदेश दिया, बोले जीव को कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु कर्म करेंगे तो बंधन की प्राप्ति होगी, इसलिए कर्म योग को अपनाना चाहिए। कर्म योग बनेगा तब जबकि चार चीजों को प्राप्त किया जाए। कर्म करेंगे तो बंधन होगा, परंतु कर्म योग करेंगे तो बंधन नहीं होगा। पहली चीज कौन? कि कर्म करने वाला मैं नहीं, अकर्तृत्व बुद्धि। दूसरी चीज कौन? बोले कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, निष्काम होकर के कर्म किया जाए, निष्काम कर्म। तीसरी चीज, कर्म जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब भगवत स्वरूप है, ब्रह्मात्म ब्रह्मवि ब्रह्मात्मा ब्रह्मणा, सब भगवत स्वरूप है। अर्थात बुद्धि योग, ददाम बुद्धि योग, इस बुद्धि योग प्राप्त किया जाए। देवता भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है, यज्ञ की हवि भी कृष्ण है, मंत्र भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण रूप है। ब्रह्मात्म ब्रह्मावि ब्रह्मात्मा ब्रह्मणा होता, इसका नाम ही है बुद्धि योग। और चौथी चीज, जो कर्म किए हैं उन कर्मों को कर्म करने के बाद में भी भगवान को समर्पित करना। समर्पित होकर के यदि कर्म किए जाएंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा, और कर्म करके यदि कर्म का समर्पण किया जाएगा तो वो कर्म सात्विक हो जाएगा, केवल चित्त की शुद्धि मात्र करेगा, वो भक्ति रूप नहीं होगा। और शुद्धा भक्ति बनेगा तब जब समर्पित होकर के कर्म किए जाएंगे। कर्म करके कर्म का समर्पण किया जाएगा तो कर्म सात्विक हो जाएगा, चित्त शुद्ध करने वाला होगा, अधिकार संपत्ति को प्रदान करेगा, पर वो भक्ति रूप नहीं होगा। पर भक्तों के द्वारा स्नान तीर्थ यात्रा जितने भी किए गए वे समर्पित होकर के किए गए, इसलिए वे भी भक्ति, दोनों में अंतर। श्री बसदेव जी ने उस समय यज्ञ किया है, सब ऋषि अपने अपने स्थान पर पधारे। देवकी जी को जब ये पता लगा, देवकी जी ने जब ऋषियों से ये सुना, देवकी जी एक दिन कृष्ण से बोली,
बोले मैं अपने उन पुत्रों का दर्शन करना चाहती हूं जिनको कंस ने मार दिया है। श्री कृष्ण यमधर्मराज के ऊपर कृपा कर रहे हैं, श्री कृष्ण कृपा कर रहे हैं श्री बलराजा के ऊपर, हरे कृष्ण, बलराजा के ऊपर कृपा कर रहे हैं। प्रहलाद जी से कितना प्रेम कि प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आप सुतल लोक में पधारे, बलराजा को दर्शन देने के लिए सुतल लोक में आप पधारे, और वहां से बलराजा के सुतल लोक में देवकी के जो 6 पुत्र थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और ग्रह में आसक्ति, ग्रहासक्ति, विषानिवेश, इन 6 पुत्रों के मूर्तिमान स्वरूप को ला करके श्री देवकी जी को प्रदान किया। और उनने जैसे ही भगवान के प्रसादी दूध का पान किया, महाप्रसाद की ऐसी महिमा कि महाप्रसाद के द्वारा वे 6 के 6 पुत्र भगवत धाम को पधारे। बोलो महाप्रसाद की जय। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वासु दैव जागे दे। ये महाप्रसाद की महिमा इनको दिखाई है। श्री अर्जुन के साथ में कृष्ण ने स्नेह करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवाया है। श्री कृष्ण ने बहुधा सुनाया और श्री शुद्ध ब्राह्मण दोनों के ऊपर कृपा की, और बहुत शुद्ध ब्राह्मण को आपने ये उपदेश प्रदान किया कि मैं अभिन्न निमित्तोपादान होकर के विराजमान हूं और अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा मैं शक्ति रूप में अपने आप को परिणत करता हूं। मैं अभिन्न निमित्तोपादान हूं। जैसे एक मकड़ी जाले का उपादान कारण भी है और जाले को बनाने में निमित्त कारण भी है, ऐसे ही मैं ही अपनी संपूर्ण शक्तियों का मशीन, मैकेनिक और मेकर तीनों, जहां पर निर्माता अलग होगा और बनने वाला रॉ मटेरियल अलग होगा, उसको हम वैदिक तो कह सकते हैं परंतु वेदांत नहीं कहेंगे। वेदांत वही होगा जहां उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक हो। शक्ति भगवान का ही स्वरूप है, परंतु भगवान स्वयं शक्ति के रूप में, जगत के रूप में परिणत नहीं होते हैं, साक्षात स्वरूप से परिणत नहीं होते हैं, बल्कि शक्ति के माध्यम से जगत के रूप में परिणत होते हैं। यदि स्वयं ही जगत के रूप में साक्षात परिणत हो जाते तो जगत के दोष भगवान में आ जाएंगे, परंतु शक्ति के माध्यम से परिणत होंगे तो जगत के दोष भगवान में नहीं आएंगे। जैसे सेठ जी तो बैठे हैं अपने एसी रूम में और नौकर घर के झाड़ फंदूस दीवार इनको झाड़ रहा है, जो धूल गिरेगी वो किस पे गिरेगी? नौकर पर, सेठ जी पे नहीं गिरेगी। ऐसे शक्ति के द्वारा जब जगत को उत्पन्न किया, त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के द्वारा आपने जगत को बनाया। यदि स्वरूप शक्ति के द्वारा वैकुंठ की रचना की तो गुण दोष भगवान में नहीं आएंगे, भगवान दोष रहित होकर के ही विराजमान रहेंगे, माया के दोष माया में रह जाएंगे। परंतु यदि अध्यास के कारण जगत की आपने सृष्टि की हो, जगत की प्रतीति कराई हो, तो माया के दोष भगवान में भी आ सकते हैं। इसलिए यहां स्वरूप परिणाम नहीं है, यहां पर सर्वदा शक्ति परिणाम ही है। शक्ति के माध्यम से आप जगत को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान हैं। स्वयं ही मिट्टी सकोरे के रूप में परिणत नहीं हुई है। मिट्टी पहले सकोरे की बनाने की शक्ति के रूप में परिणत हुई और वो शक्ति फिर सकोरे के रूप में अपने आप को परिणत करती हुई विराजमान हो रही है। कुछ इस तरह से समझना चाहिए। इस बात को सुनकर के राजा के मन में बड़ा आनंद हुआ
और भगवान अभिन्न निमित्तोपादान है, वे शक्ति परिणाम के द्वारा जगत को प्रकट करते हैं। इस बात को जानने के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज पर तत्व ईश्वर का बोध यदि किसी को हो सकता है तो निस्संदेह एकमात्र उसके लिए हमारे पास में साधन है, वो साधन है वेद। क्योंकि मानव का जितना भी ज्ञान है वो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाकर इन चार दोषों से युक्त है। भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, इंद्रियों की असमर्थता हो सकती है, छल हो सकता है। इसलिए मनुष्य के जितने भी प्रमाण हैं, पौरुष प्रमाण, वे पौरुष प्रमाण सर्वदा दोषों से युक्त हैं। अपौरुष जो वेद उनके द्वारा जो भगवान का वर्णन किया गया वही एकमात्र उपाय हो सकता है। परंतु वेद के साथ में भी एक सीमा है। क्या सीमा? कि वेद भाषा रूप में है, शब्द रूप होकर के विराजमान, और शब्द जब भी किसी चीज का वर्णन करेंगे या तो वे रूप का वर्णन करेंगे, या वे गुण का वर्णन करेंगे, या क्रिया का वर्णन करेंगे। हम विश्व के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को यदि लें, भाषा को लें, तो भाषा में सबसे पहले रूप को हम कहीं चिन्हित करते हैं जाति के रूप में। गौ, गाय को लाओ, अब गाय तो बहुत सारी है, तो कौन सी गाय को लाओ? तो रूप के बाद में फिर दूसरा नाम आता है, वो नाम आएगा कि सफेद गाय को लाओ, तो बहुत सारी गाय छट जाएंगी। 1000 गाय थी, उसमें 50 रह गई सफेद रंग की। पर सफेद गाय भी बहुत हो सकती है, 50 को कैसे लाएगा? कहा गया एक गाय को लाओ। तो गुण के बाद में फिर जो वस्तु आएगी वो क्रिया आएगी कि चलती हुई गाय को ले आओ, तो उसमें भी 5 गाय रहेगी, 50 में भी चलती हुई 5 ही होंगी, पर अभी भी 5 है, एक निश्चित गाय नहीं हुई। तब कहा गया दिट्ठ नाम करके गाय को लाओ। तो सबसे पहले जाति, जाति के बाद में गुण, गुण के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद में यज्ञ। जब नाम लिया, प्रॉपर नाम लिया, तब जाकर के एक विशेष गाय आएगी। तो भाषा जहां भी प्रयुक्त होगी, शब्द जहां भी प्रयुक्त होंगे, वे या तो रूपवाची